आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर। हमने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े हैं, अब हम उनके ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार देखना चाहेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए इफ अ क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड affected male for color blindness एक अगर क्रॉस बिटवीन कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल फॉर कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट, then calculate probability of male suffering probability of ऐसे कह सकते हैं son suffering from color blindness ये कहता है कि एक कैरियर फीमेल है और एक अफेक्टेड मेल है, अगर उन दोनों की मैरिज होती है या क्रॉस होता है तो जो बच्चे लड़के जो पैदा होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कितने प्रोबेबिलिटी है उनकी कि वो लड़के क्या हो, अफेक्टेड हो। तो अब जैसे क्रॉस को एक्स तो ये क्या थी, कैरियर फीमेल, एक्स वाई ये क्या था, अफेक्टेड मेल। तो ये क्या, अफेक्टेड मेल और ये कैरियर फीमेल। तो इसके गैमेट एक्स इसके एक्स सी और वाई। अब देखते हैं एक्स और सी, फीमेल अफेक्टेड, एक्स सी वाई, मेल अफेक्टेड, फीमेल कैरियर और मेल नॉर्मल। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी निकली, 25% फीमेल अफेक्टेड, 25% फीमेल कैरियर, यानी कि कैरियर है तो कैसी है, नॉर्मल, 50% ये 25 जैसे हम कह सकते हैं भाई 50% होगी ना ये, तो 50% ऐसे 50 कर लो ऐसे, टोटल में से तो करेंगे 25 हो जाएगा, अगर 50% करेंगे तो ये केवल फीमेल में से होगा। अब मैंने जो 50 लिखा है तो ये 50 फीमेल में से, क्योंकि ये और ये फीमेल है तो इनमें से आधी क्या है, अफेक्टेड, और इनमें से आधी क्या है, कैरियर। ऐसे ही 50% मेल क्या होंगे, 50% मेल अफेक्टेड और 50% जो मेल होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि जो जितने भी लड़के पैदा होंगे इस तरीके के कपल से, तो उसमें 50% जो लड़कों के चांस हैं वो क्या रहेंगे, अफेक्टेड होने के। जैसे 50% लिखा मेल अफेक्टेड होंगे,
ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो आधे नॉर्मल आधे अफेक्टेड, यानी कि आधे का मतलब 50% अफेक्टेड और 50% नॉर्मल। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये इस तरीके के कुछ क्रॉस बन जाते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप, तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स है, गर्ल सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो गर्ल्स में कितनी है 50%। किस केस में, जब कैरियर फीमेल हो और अफेक्टेड मेल हो। अगर आप जैसे कोई दूसरा क्रॉस इसी में से वो करें तो उसका भी वो हो जाएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो अब की बार अगर मैं मान लीजिए क्रॉस लूं, ये फीमेल और ये मेल। फीमेल क्या है मान लीजिए नॉर्मल, और मेल क्या है अफेक्टेड। और हमने ट्रेट क्या लिया है, ये मान लीजिए कोई ट्रेट हमने लिया है हीमोफीलिया। क्या लिया है, हीमोफीलिया के लिए लिए। तो ये नॉर्मल है तो एक्स एक्स, अफेक्टेड है तो एक्स और एच और वाई। अब इनके गैमेट ये बनेंगे एक्स 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 एच और वाई। अब एक्स एच एक्स फीमेल, मेल, फीमेल ये और मेल। अब देखो यहां पर 100% फीमेल क्या रहेंगी, कैरियर, और कैरियर कैसी होंगी, नॉर्मल। कैरियर क्या होंगी, नॉर्मल। क्यों है ये नॉर्मल, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। जब दोनों पर एच आएगा यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी तो ये डिजीज डेवलप होगी। और 100% मेल कैसे होंगे, बताओ कैसे होंगे, नॉर्मल। तो मेल का पूछे तो मेल का बता देना, फीमेल का पूछे तो फीमेल का बता देना। इस तरीके से आपको कोई क्रॉस आ सकता है, किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर फीमेल अफेक्टेड हो और मेल नॉर्मल हो तो फिर क्या होगा, देखो जैसे ये हो गया, ये आप सभी ने उतारने हैं। जैसे हमने ये दूसरा केस लिया, वो पहले वाला क्या था, फर्स्ट। अब देखो अब की बार फीमेल को क्या लिया, अफेक्टेड, और मेल को क्या लिया, नॉर्मल। ट्रेट आप बदल सकते हैं इन चारों में से, हीमोफीलिया ले सकते हैं, कलर ब्लाइंड ले सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस ले सकते हैं, डीएमटी वाला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अफेक्टेड है। जैसे मान लीजिए हमने हीमोफीलिया का ही ले लिया, एच एच ये फीमेल, ये मेल, नॉर्मल। अब ये कौन सा है, तीसरा केस, एक्स एच ये गैमेट, एक्स एच ये गैमेट, एक्स और वाई। अब देखो एक्स एच एक्स फीमेल है, कैरियर है, हीमोफिलिक कैरियर है, डिजीज नहीं है बट ये कैरियर है। अब ये देखो मेल है लेकिन अफेक्टेड है, ये फीमेल है फिर से कैरियर है। अगर ये मेल है तो ये क्या है, अफेक्टेड। तो आप देखेंगे 100% इस केस में अगर फीमेल अफेक्टेड हो और मेल नॉर्मल हो तो क्या होगा, 100% फीमेल, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये क्या है, कैरियर यानी कि नॉर्मल। लेकिन 100% मेल क्या होंगे, अफेक्टेड यानी कि हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर पर, तो ये हम ऐसे बता सकते हैं। तो हमने ये कितने किए, 3 क्रॉस। अगर आप जैसे ये कहें कि अगर कैरियर फीमेल है
और नॉर्मल मेल है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे आएंगे तो डिजीज होने के उनमें कितने चांसेस होंगे। तो हम चौथा केस भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अरेंज। तो ये हुआ ऐसे। अगर आप फोर्थ केस इस तरीके से सैकड़ों वो बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से बन सकती है। फीमेल अब की बार क्या है, कैरियर, और मेल क्या है, नॉर्मल। तो इसका ये जीनोटाइप किस डिजीज के लिए, मान लीजिए ये डिजीज आप ले रहे हैं भाई नाइट ब्लाइंडनेस के लिए ले रहे, नाइट, ये सभी का एक जैसा क्रॉस है, क्योंकि ये सभी सेक्स लिंक्ड है, सभी एक्स लिंक्ड है, सभी रिसेसिव ट्रेट है, सभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं, तो सभी में एक जैसे बात चलेगी। नाइट ब्लाइंडनेस एक्स, ये कैरियर है, ए के ऊपर एन, ये क्या है, नॉर्मल। गैमेट ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें ये, और इसमें ये, ऐसे। अब देखो फीमेल कैरियर, मेल अफेक्टेड, फीमेल नॉर्मल, मेल नॉर्मल। तो क्या होगा इसमें, अब देखो 50% जो फीमेल है, 50% जो मेल है, 50% फीमेल, ये और ये, तो आधी नॉर्मल है, तो 50% फीमेल क्या है, कैरियर, और 50% फीमेल ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये भी क्या है, नॉर्मल। तो 100% फीमेल नॉर्मल, लेकिन 50% कैरियर है, 50% नॉर्मल। ऐसे ही 50% मेल क्या है, नॉर्मल, और 50% मेल क्या है, अफेक्टेड। इनको नाइट ब्लाइंडनेस है। तो जेनेटिक काउंट देखो, अब चांसेस हैं, तो इसमें डिजीज होने के जो चांस हैं केवल वो किसमें है, इस तरीके की मैरिज के अंदर डिजीज होने के चांस बस किसको है, लड़के को। बाकी ये भी क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल। तो ये जो वैसे टोटल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 25% ऑफस्प्रिंग को ही अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो टोटल पॉपुलेशन में तो टोटल में से तो केवल 25% जो ऑफस्प्रिंग है उन्हीं को डिजीज होने के चांस हैं। ये 25 और 25 ये 75% नॉर्मल होंगे, चाहे वो कैरियर हो चाहे वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर मेल के अंदर देखा जाए तो आधे मेल अफेक्टेड होने की संभावना है और आधे मेल नॉर्मल होने की संभावना है। तो इस तरीके से ये क्रॉस बन जाते हैं और प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते। वो ध्यान से देखना, वो पूछ क्या रहा है, वो मेल की पूछ रहा है, वो फीमेल की पूछ रहा है, वो नॉर्मल की पूछ रहा है, वो कैरियर की पूछ रहा है, वो अफेक्टेड की पूछ रहा है। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब वो आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब आपको ये तो पता ही लगा कि हम जैसे देखते हैं, मान लीजिए किसी एक का तो क्या हो सकता है, जैसे ऐसे क्रॉस नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल, मान लीजिए ये कैरियर फीमेल, तो ये एक इस तरीके का क्रॉस आप बना के देख लेना। दूसरा नॉर्मल मेल और ये क्रॉस अफेक्टेड फीमेल, ये क्रॉस बना के देख लेना, ऐसे पूरा निकाल के देख लेना। तीसरा अब की बार अफेक्टेड क्या नाम है, मेल और कैरियर फीमेल, ये देख सकते हैं। ओके, अब की बार अगर देखा जाए तो
ये अफेक्टेड कर लो, ये वाली अफेक्टेड दोनों के ऊपर। तो ये 3 केस ऐसे बनते हैं, नॉर्मल के साथ कैरियर और अफेक्टेड। ये अफेक्टेड है, ये क्या है, कैरियर। इनकी करने की जरूरत ही नहीं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, और ये भी अफेक्टेड और ये भी अफेक्टेड। तो ये जो 2 केस हैं इनमें तो आपको पता ही है, अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो सभी ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, नॉर्मल। तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेल अफेक्टेड है और ये फीमेल भी अफेक्टेड है, तो सारे बच्चे क्या होंगे, अफेक्टेड। ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन ये 3 केस हैं जिनको आप ऐसे कर सकते हैं। तो कैरियर की और नॉर्मल की, ये था नॉर्मल कैरियर, अब नॉर्मल अफेक्टेड, और अब अफेक्टेड और कैरियर। या आप ऐसे भी करें तो ठीक है, अफेक्टेड की कैरियर के साथ या किसी भी तरीके से आप घुमा दें, वही बात बनेगी। अब अगर आप ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए लेने लग रहे हैं तो सी लिख देंगे, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए लेने लग रहे हैं तो एन लिख देंगे ऐसे। अगर आप हीमोफीलिया के लिए लेने लग रहे हैं तो एच लिख देंगे ऐसे। तो इस तरीके के क्रॉस, ये तीनों आप जरूर ऐसे बना के देखना, किसी भी एक ट्रेट को लेके, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, डीएमडी के लिए ऐसे क्रॉस नहीं बनाते हैं हम, वो थोड़ा सा पे और उस हाई क्लास में से देखेंगे। तो इस तरीके से आप ये भी बना के देख लेना, ये भी देख लेना, और प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, कितने की अफेक्टेड की है, कितने की नॉर्मल की है, कितने की कैरियर की है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। तो वो आपको बताएगा इस तरीके से अगर क्रॉस करा जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी आने वाले बच्चों में, मेल वाले में और फीमेल में किस तरीके से। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, बस इनका बेस आधार यही है, सिंपल सा, डरने की जरूरत नहीं है, बट इसलिए करवाया कि कोई टॉपिक रह ना जाए। अब कुछ टर्म हैं इस चैप्टर में 2-3 जो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो उनको और एक बार कवर कर लेते हैं और धीरे धीरे इस चैप्टर की फिनिशिंग की तरफ हम चलते हैं। सम टर्म related to genetics, some term related to genetics। देखो, एक तो है जैसे जीन किसे कहते हैं, जीन द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, the unit of inheritance which control transmission of trait, the unit of inheritance which control transmission of trait from generation to generation, from generation to generation to जनरेशन। क्या लिखा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एक इनहेरिटेंस की यूनिट है, विच कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो जीन है, एक्चुअली जीन इज द फंक्शनल segment of DNA which helps to control heredity। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन भी लिखें तो भी चल जाएगा, ऊपर वाले लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो जीन की ये 2 डेफिनेशन। अब एक आता है जीन पूल।
जीन पूल, द एग्रीगेट ऑफ, इकट्ठा, द एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर alleles, द एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स, जितने भी जीन है वो और उनके अलील, प्रेजेंट इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर, जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है 100 जीवों के, तो 100 जीवों के अंदर जितने भी जीन हैं टोटल मिला के उन सभी के जीन और उनके अलील्स को हम क्या कहेंगे, जीन पूल। अलील क्या है, ये टर्म है, ये भी लिख लो अब तो, अलील, द अल्टरनेटिव forms, the alternative forms of gene are called alleles। यानी कि जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जैसे जीन के जो फैक्टर हैं उनको हम क्या कहेंगे, अलील्स। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कह रहे हैं, अलील। ठीक है, ये अब जैसे टर्म आती है बैक क्रॉस, एक होती है टेस्ट क्रॉस, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये उतार लिया है, समझ लिया है, ठीक, याद करनी है, ये कहीं कहीं पर पूछी हुई है, ये टर्म आई हुई है, इसलिए मैंने इनको डाला है। अब बैक क्रॉस, बैक क्रॉस देखो, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड and one of the two parents, F1 हाइब्रिड के बीच में और जो दो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक के बीच में, द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ द टू पेरेंट्स। तो इस तरीके से होगा, जैसे F1 क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी क्या माना जाएगा, बैक क्रॉस, या F1 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी क्या है, बैक क्रॉस। जैसे इसको हम और सिंपल शब्दों में करें, जैसे F1 इंडिविजुअल मैंने ले लिया हाइब्रिड TT, ये तो क्या हो गया, हाइब्रिड, ठीक, ये F1, और होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब TT, या जो F1 इंडिविजुअल है उसको स्मॉल t से क्या करें, क्रॉस। तो आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें 100% क्या मिलेंगे, टोल, और इसमें 50% टोल और 50% स्मॉल। तो ये देखो F1 के साथ या तो इस पेरेंट की क्रॉस करा दो होमोजाइगस डोमिनेंट की, वन ऑफ द टू पेरेंट्स, ये एक तो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव, इनमें से किसी एक की क्रॉस कराओ तो वो क्या है, बैक क्रॉस। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट की क्रॉस कराते हो तो 100% टोल आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, अगर होमोजाइगस रिसेसिव की कराएंगे तो 50-50 आएंगे। आप इसकी क्रॉस करा के देख सकते हैं, 50% टोल एंड 50% स्मॉल, ये मैंने लिखा है इस तरीके से।
तो ये दोनों ही केस क्या माने जाते हैं, बैक क्रॉस। एक होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। हालांकि हम टेस्ट क्रॉस इसको भी बोल देते हैं, ये टेस्ट क्रॉस ही है, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस। लेकिन मान लीजिए जो प्लांट बड़ा है, अब देखो थोड़ी सी बात ध्यान से समझने की, ये तो ये अभी मैंने ये बैक क्रॉस है मान के चलो, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, क्यों, ये तो आपको पता ही है होमोजाइगस रिसेसिव, क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये टोल है, लेकिन टोल तो ऐसे भी हो सकता है और टोल तो ऐसे भी हो सकता है। एक ये पौधा है, ऐसे ध्यान से देखो, ये दूसरा पौधा है। अब हमें ये बताओ कि इनमें से कौन सा प्योर टोल है और कौन सा हाइब्रिड टोल है, ऐसे हम नहीं बता सकते। जब जिनका हम जीनोटाइप ऐसे देख के नहीं बता सकते तो उनको कहेंगे हम अननोन जीनोटाइप। क्या कहेंगे उसको, अननोन जीनोटाइप। जैसे ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है, लेकिन हम इनका जीनोटाइप नहीं बता पा रहे कि कौन सा टोल है, ये वाला टोल है या ये वाला टोल है। तो इस तरीके का जो जीनोटाइप को क्या कहलाता है, अननोन। जब अननोन जीनोटाइप को हम किसके साथ क्रॉस करा दें, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, टेस्ट क्रॉस। या हम ये भी लिख सकते हैं F1 को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दे तो भी क्या बन जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो अब हम करेंगे टेस्ट क्रॉस, ये समझ में आ गया। अब देखिए जैसे, ठीक है, अब लिखते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस important. The cross between unknown genotype and homozygous dominant. Homozygous recessive, dominant नहीं recessive. The cross between unknown genotype and homozygous recessive, यानी कि ये क्या है, unknown genotype, और इसकी क्रॉस किससे कराई, homozygous recessive। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेस्ट क्रॉस को, कैसे, और a cross between F1 hybrid and homozygous recessive, homozygous recessive। तो F1 को होमोजाइगस अगर रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तो वो भी क्या माना जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस, अब टेस्ट क्रॉस है जो अननोन जीनोटाइप है ना, उसका जीनोटाइप पता करने के लिए कंडक्ट किया जाता है, स्टार लगा के। इट इज यूजफुल टू नो द, it is useful to know the genotype of, it is useful to know the genotype of unknown genotype, unknown genotype। जो अननोन जीनोटाइप है उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस बढ़िया काम की चीज़ है। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म हैं जो कहीं कहीं पर आपको ये दिखाई दे, या आपको तो ये याद करनी है, कहीं कहीं पर ये आई हुई है, तो ये आप इनको इस तरीके से समझेंगे। तो ये
प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इनको भी बड़े ध्यान से करना है, और ये कुछ टर्म जो बची हुई थी इनको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो अब ये हमारा जो चैप्टर है ये लगभग ख़त्म हो चुका है। फिर भी इस चैप्टर में अगर कोई आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर बताएं, डिस्कस करें। जेनेटिक्स का आने का मतलब है आप बायोलॉजी में तगड़ी पकड़ मजबूत करने वाले हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। तो इसलिए अगर 12th क्लास में कोई चीज़ सीखने की है, अच्छे ढंग से सीखने की है, चीज़ें तो सारी इम्पोर्टेंट है बट जेनेटिक्स उनमें से एक है, तो इस पे पूरा कंसंट्रेट करके, पूरा फोकस करके आप इसको सीखने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।